मैं हर सुबह राइड स्टार्ट करने से पहले एक काम करता हूँ एंड ऑनेस्टली अगर मैं इसका यूज़ ना करूँ तो मुझे लगता है मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। और 90% राइडर्स ये गलती को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं जाओ जी चैनल पे। आप सबका स्वागत है। जाओ जी जहाँ पर हम सिर्फ राइडिंग की बातें नहीं करते, हम बिना फिल्टर के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। अब देखो, बात बहुत छोटी सी है। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल है, बट ट्रस्ट मी, ये छोटी सी हैबिट ना आपका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसे बदल सकती है आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी मेरे जैसे ऐसी कोई भी बाइक यूज करते हो जो ट्यूबलेस नहीं है, जैसे मैं हिमालयन 411 यूज करता हूँ, बाइक सॉलिड है, इट्स अ प्योर बीस्ट, रॉ पावर और बहुत ही जबरदस्त बाइक है। बस एक पंगा है, जो पंगा एज ए राइडर मुझे बहुत खलता है, वो है ट्यूबलेस टायर ना होना। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर है ना, तो पंचर में भी हवा बहुत धीरे धीरे निकलती है और आप आराम से 50-100 किलोमीटर दूर चले जाते हो। बट ट्यूब वाले टायर के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, पंचर यहाँ हुआ और यहाँ आपकी ट्रिप की ऐसी तैसी होनी शुरू हो गई। अब आप ढूंढते हो पंचर वाला बनाऊं कैसे, सोचना शुरू करते हो उसके बारे में, और आपकी राइड का सत्यानाश होना शुरू हो चुका होता है। हिमालयन 411 जैसी ऐसी मार्केट में बहुत सारी बाइक है जो बाइक बहुत ही बड़ी हैं, लेकिन ट्यूबलेस टायर ना होने की वजह से उनमें एक डर हमेशा लगा रहता है, भाई पंचर हो गई तो क्या करूंगा। वहां पे काम आता है ये एयर प्रेशर मॉनिटर। मैं एक राइड पे था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मस्त हवाएं चल रही थी, आराम से मैं राइड एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद क्या होता है, बाइक ना थोड़ी हैवी फील होनी शुरू हो जाती है। मुझे लगा कोई नहीं, रोड है, कभी कभी रोड भी ऐसे खराब होती है, आपको बाइक थोड़ी सी हैवी लगती है। मैं कहा नहीं नहीं, ये रोड की प्रॉब्लम होगी। थोड़ी सी दूर और चला, मुझे लगा नहीं यार, अभी भी बाइक ना कुछ डिस्कम्फर्ट दे रही है। जब तक मैं उतर के देखा तब तक सत्यानाश हो चुका था, मेरे टायर में बहुत बड़ा पंचर निकल गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही पंचर निकलता है भाई, आप क्योंकि ट्यूबलेस टायर तो है नहीं, ऑन द स्पॉट आप डेड हो चुके होते हो। अब आप वहां से 1 इंच भी आगे जा नहीं सकते जब तक आप पंचर नहीं रिपेयर करोगे। और वैसे भी हम सोलो राइडर्स का दिमाग हमेशा ओवर थिंकिंग मोड में ही रहता है। भाई ये हो गया तो क्या करेंगे, वो हो गया तो क्या करेंगे, दिमाग हमारा राइड में भी शांत नहीं हो पाता। मेरे साथ भी भैया, जब तक मैं उतर के देखा टायर में प्रेशर इतना कम हो चुका था कि भाई बाइक ने बोला भाई मैं नहीं जा रही, तुम देख लो क्या करना है। प्रॉब्लम ये नहीं था कि टायर में पंचर हो गया, प्रॉब्लम ये था कि मैंने सही टाइम पे एयर प्रेशर ना चेक करने की गलती करी। उसके बाद मैंने कसम खा ली कि भाई जब भी रोड ट्रिप पे जाऊंगा, बाइक ट्रिप पे, चाहे सोलो जाओ चाहे ग्रुप में जाओ, मैं हर पेट्रोल पंप पे अपना टायर प्रेशर ना पाऊंगा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा एक डर में जीते हो कि क्या टायर में हवा सही है या नहीं सही है। इसलिए आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि भाई पेट्रोल पंप मिल जाए, पेट्रोल डलाऊंगा, ये भी करा लूंगा, पेट्रोल डलाऊंगा, हवा भी डलवा लूंगा, हवा डलवाऊंगा, पेट्रोल डला लूंगा। अरे भाई पूरे ट्रिप पे आप सिर्फ यही सोचते रहते हो कि एयर प्रेशर कम है, ज्यादा है या क्या है। देखो, टायर प्रेशर ना एक साइलेंट फैक्टर होता है, ये आपको पता नहीं चलता, बट इसका इम्पैक्ट आपके राइड पे, आपकी बाइक पे हर सेकंड हो रहा हो। और अगर सही टाइम पे आपने टायर प्रेशर नहीं देखा ना, ब्रेक डाउन का सबसे बड़ा रीजन भी टायर प्रेशर हो सकता है। प्रॉब्लम क्या क्या होती है, सबसे पहला ब्रेक डाउन, बिल्कुल जी, आपकी बाइक अनस्टेबल हो जाती है। तीसरा, आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। चौथा, टायर का वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा हो जाता है। पांचवा, आपके माइलेज में आपको हमेशा 1-2 किलोमीटर का ना डिफरेंस पता चलेगा अगर आप अपनी गाड़ी में कम प्रेशर डाल के चल रहे हो। ये सब होता किस वजह से, सिर्फ एक छोटी सी चीज कि भाई आपके टायर में एयर प्रेशर सही नहीं था और आपने सही समय पर इसको चेक नहीं कराया। राइड पे हम राइडर्स की ना ड्यूटी बन जाती है, अगर आप 10-15 लोगों के ग्रुप में हो, जैसे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही एक बंदा पेट्रोल डलाता है भाई सब उसके पीछे लग जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, सबने पेट्रोल डलाना है। अब जैसे ही एक बंदा हवा डलाने के लिए जाता है, हर बंदा उस लेन में भी पीछे कर लेता है। तो आपका मन हो या ना हो, लेकिन आप प्रेशर में आके ना भाई हवा चेक करा ही लेता हूँ, पेट्रोल डला ही लेता हूँ। अगला पेट्रोल पंप अगला पेट्रोल पंप कहाँ है, अगला हवा पंचर वाला कहाँ मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। और वैसे भी जब आप हिमालय में, हिमाचल और उत्तराखंड में थोड़ा हाइट पर हो, तो पेट्रोल पंप और पंचर वाले दोनों ही ना मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। देखो, इन सब झंझटों से बचने के लिए मैं तो एक ऑप्शन ढूंढ रहा था, 2-4 वाले बड़े ट्राई करे मैंने, बट वो समझ में नहीं आया। मैंने कहा देखो भाई, रोज सुबह मॉर्निंग में ना राइड स्टार्ट करने से पहले एक रूटीन बना लो। हम देखो, हाँ, सारे राइडर्स में ना एक चीज बड़ी कॉमन होती है, हम सबके पास चेन लुब्रिकेंट होता है। क्यों?
क्योंकि 250-300 किलोमीटर के बाद अगर आपने चेन को ल्यूब नहीं करा, खड़खड़ खड़खड़ सी आवाज आनी शुरू हो जाती है। ये हम सबके पास होता है। मैंने कहा भाई मैं एक काम करूंगा, मैं ये एयर प्रेशर मॉनिटर भी अपने साथ कैरी करूंगा। जितनी बार मैं चेन ल्यूब करता हूँ अर्ली मॉर्निंग में, मैं उतनी बार अपने टायर का प्रेशर भी चेक करता हूँ। अब ये देखो सिर्फ प्रेशर चेक करने का डिवाइस है, ठीक है, ये हवा नहीं भरने वाला, लेकिन ये मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे देता है कि क्या तुम्हारे बाइक में एक्चुअली हवा की जरूरत है या ये तुम एज इट इज ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एज अ बाइकर हम बहुत सारी चीजें ओवर थिंक करते हैं, ये हो जाता है तो क्या करेंगे, वो हो जाएगा तो क्या करेंगे। 10 प्रोबेबिलिटीज में से एक प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेता हूँ इसको यूज करने के बाद में। अगर मुझे लगता है कि भाई ये 500 रुपए का डिवाइस मेरी एक सोच को रोक रहा है ना, मैं उसके बड़े फेवर में होता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती कि आप राइड पे स्टार्ट करने के बाद ना आप सिर्फ ये सोचते रहते हो कि भाई टायर में हवा है या नहीं है। साइकिल में क्या होता था, हम हाथ से दबा के प्रेशर चेक कर लेते थे। भाई ये 550 रुपए की डिवाइस है, ठीक है, इतनी छोटी सी है ये देखो आप, ठीक है, बट ये हेल्प क्या करती, ये मुझे सही से अपना टायर का प्रेशर नापने में हेल्प करती। अगर कम है तो भाई पेट्रोल पंप पे हवा डला लो, अगर नहीं है तो चलते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग राइड में जितने कम ब्रेक होंगे और जितने जरूरी ब्रेक होंगे वही डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर और कैसे जाओगे। ये मेरी उस ओवर थिंकिंग को रोकने में बहुत मदद करता है। और छोटा सा है, देखो पॉकेट में आ जाता है, सैडल बैग में या टैंक बैग में कहीं पे भी डाल दो। एज अ राइडर आपके पास ये बिल्कुल होना चाहिए। और देखो प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। जब आप सुबह सुबह चेन लूब कर रहे हो भाई, गाड़ी के पास जो 2 मिनट का काम होता है, इसको लगाओ, मीटर में आपको 1 सेकेंड, ये देखो ये आपको मीटर में रीडिंग दिखा देता है कि भाई हवा की जरूरत है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई हवा की जरूरत है, बंद कर दूं मैं इसको, हाँ, अगर आपको लगता है कि हवा की जरूरत है तो भाई जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप आपको दिखता है वहां में हवा डला लो। एटलीस्ट ये तो है कि हवा कम है या ज्यादा आपको तुरंत पता चल जाता है। अगर ये डिवाइस ना हो तो हम सब सिर्फ अटकलों में रह जाते हैं कि भाई हवा भरानी है या नहीं भरानी। अरे छोड़ो ना, 500 रुपए का डिवाइस है, जेब में रखो, काम करो। और आपको पता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है मेंटल। आप जब बाइक पे एक टेंशन दूर हो जाती है ना, तो आपका फोकस रोड पे होता है, उस टेंशन या उस सोच पे नहीं होता। इसलिए भी मैं कहता हूँ ये छोटा सा डिवाइस आपके पास होना बहुत जरूरी है। सोलो राइडिंग में कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। अगर आप अपनी बाइक पे बैठने के बाद कॉन्फिडेंट हो, भाई सुबह सुबह तो आप 150, 200, 250 किलोमीटर खींच सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे पहला ब्रेक ही 50 किलोमीटर में लेना है ना, सुबह का सारा मोमेंटम ही खत्म हो जाता है। चाहे आप दिल्ली से निकलो या हिमालय में कहीं से, या आप साउथ की कोई राइड करो, अर्ली मॉर्निंग की राइड सबसे बेटर क्यों होती है? क्योंकि उसमें आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस खींच लेते हो। जब तक आप सोचोगे, ब्रेकफास्ट के लिए रुकोगे, अगर आप स्पेशली अकेले हो, भाई 150-200 किलोमीटर ना बहुत आराम से खिंच जाती है। अगर मेंटल पीस आपके पास है तो ये डिवाइस वो देने में बहुत हेल्प करता है। एज अ राइडर सच बताओ, जब हम बाइक पर सुबह सुबह होते हैं हमारे दिमाग में 10,000 चीजें चल रही होती हैं। पहला, क्या मेरा फोन चार्ज है? क्या मैंने गोप्रो ऑन करा है? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? पेट्रोल कब डलाना है? अरे खाना तो खाना ही भूल गया। इतनी सारी भसड़ के बीच में अगर आपके टायर की भसड़ भी बीच में घुस जाए ना, तो भाई जितनी भसड़ें कम कर सकते हो कर लो। हर चीज को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। एज अ राइडर आप जितना कॉन्फिडेंट होगे उतना ही आपके लिए बेटर होता है। तो देखो, रोड, गोप्रो, फोन चार्ज है कि नहीं है, म्यूजिक लगा है कि नहीं लगा, ये सब भी हम बहुत सोचते हैं। अगर आपको 500-600 किलोमीटर की राइड करनी है अकेले, तो म्यूजिक पे हम कभी अलग से बात करेंगे, बट वो भी बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि भाई चल क्या रहा है, सुबह हनुमान जी सुनना है या गजल सुनना है, ये एज अ मूड पे हमारे बहुत डिपेंड करता है और हमें ये बहुत जरूरी भी लगता है। तो एक टेंशन खत्म करो, एक छोटा सा डिवाइस ले लो बस। देखो, राइडिंग सेफ होना ना, ये कोई बहुत बड़े डिसीजन पे डिपेंड नहीं करता है। छोटे छोटे डिसीजन जो आप पूरे राइडिंग के टाइम पे लेते हो ना, जो एंड रिजल्ट आता है ना कि राइड सेफ, भाई ये उन छोटे छोटे रिजल्ट का ही ना, उन छोटे छोटे एफर्ट का ही रिजल्ट होता है। सो ऐसा कुछ नहीं कि राइडिंग में आप एक बड़ी सी चीज कर लोगे तो आपकी राइड सेफ हो जाएगी, नहीं। आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीज करनी पड़ती है, उसके बाद जो आउटकम निकल के आता है वो कहलाता है कि यू राइड सेफ और आपका राइडिंग सेफ है। और 100 पते की एक बात देखो, एक्सीडेंट्स सडनली होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन सेफ्टी ग्रेजुअली बिल्ड होती है।
अगर आप छोटी छोटी चीज कर रहे हो ना, दैट विल मेक श्योर कि आपकी राइड सेफ है। एक्सीडेंट का कोई भरोसा नहीं होता, सेफ्टी आपके हाथ में है। उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सच सच बताना कमेंट में, आप टायर प्रेशर इग्नोर करते हो या सुबह सुबह आप भी कुछ ऐसा डिवाइस कैरी करते हो और आप एक्चुअली मेजर करते हो। जजमेंट कोई नहीं है, मैंने बहुत सालों तक इग्नोर करा है, मैंने भी कहीं से सीखा था, समझा था, देखा था और मैंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा। अगर आप भी इग्नोर करने वाली कैटेगरी में हो, कमेंट करके जरूर बताना। देखो, ट्रैवलिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग एट एवरी स्टेप। मैं आज भी सीख रहा हूँ, मे भी शायद इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले। कमेंट में जरूर बताना। राइड स्मार्ट, राइड सेफ। और एक दोस्तों, एक चीज बिल्कुल याद रखना, स्मॉल हैबिट्स सेव बिग राइड्स। जाओ जी की तरफ से रब राखा जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, बाय बाय।